अगर आप इस चीज़ को फील करते हो, रियली में एक ट्रेडर हो, तो आप इसको सोच के देखना, राइट। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सही में ये रियलिटी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो कम पैसा वो जीरो भी हो सकता है ना। तो जीरो वाला पार्ट कोई नहीं बताता है, लेकिन उससे आप लाख बना सकते हो वो वाला पार्ट सब बताता है, क्योंकि सबको प्रॉफिट अच्छा लगता है। अगर लॉस का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, मतलब आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होती है जो आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, जो आपका बिहेवियर है, ये सारा चेंज होने लगता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग द डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एशियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग द डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और बहुत ही कम टाइम में। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद हमारी साइकोलॉजी कैसे हो जाती है, और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना का इंक्रीमेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। कितना हद तक जो प्रॉफिट आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स के थ्रू, क्या वो सही है या फेक है, क्या रियलिटी है इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग की, क्या जो सेबी ने जो डाटा जाहिर किया है ना। जब भी आप किसी ब्रोकरेज ऐप को ओपन करते हो तो आप देखते हो उसमें लिखा होता है डिस्क्लेमर कि आउट ऑफ 10 ओनली 1 ऑप्शन ट्रेडर्स आर सक्सेसफुल एंड आउट ऑफ 10 9 सक्सेसफुल होते हैं और 10 पैसे लूज़ करते हैं। तो क्या ये कितनी इसकी सच्चाई बात है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि ये मुस्कान आप पे रहती है तो बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है कम पैसा बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाएगा, कम पैसा में हम करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला माइंडसेट यही बनता है। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, ये कहीं से भी गलत नहीं है कि कम पैसे से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, राइट। बिल्कुल बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन जो कम पैसा वो जीरो भी हो सकता है ना। तो जीरो वाला पार्ट कोई नहीं बताता है, लेकिन उससे आप लाख बना सकते हो वो वाला पार्ट सब बताता है, क्योंकि सबको प्रॉफिट अच्छा लगता है। अगर लॉस हम दिखा देंगे तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट देने लगते हैं, अरे यार ये क्या करेगा, ये तो लॉस कर रहा है, राइट। अगर हम प्रॉफिट दिखा दें तो भाई तू तो एक ग्रेट बंदा है यार। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज द साइकोलॉजी, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबके साथ ऐसा होता है। दिस इज द रियलिटी विच आई एम टॉकिंग टू यू। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उससे हमें कैसे बाहर निकलना है, या फिर हम उसमें कैसे रह कर अपने आप को जैसे पहले थे और जैसे पहले हमारा इमोशंस था, क्या वैसा अभी है, अगर नहीं है तो हम कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, देखो ये वीडियो सबके लिए है जो एक ऑप्शन बायर है या जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ठीक है, और अभी 2-4 मंथ 1 साल हुए हैं, है ना, और वो काफ़ी पैसे लूज कर चुका है। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत मन से बैठ के सोचो कि क्या आपकी साइकोलॉजी, क्या आपका स्ट्रेस लेवल वही है जो पहले था। क्योंकि इसलिए मैंने वीडियो के थंबनेल में ये डाला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले आप किस लेवल का स्ट्रेस था, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद किस लेवल का स्ट्रेस है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके आप खुद फील करो कि क्या आप पहले जैसे हैं, जैसे अभी हो आप, क्या पहले जैसे थे आप, नहीं, आपके अंदर चेंजेस आई है। कैसी चेंजेस आई है? हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। कैसे हुआ है? ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है। अब ये स्ट्रेस कैसे आया सर, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग एक लत है ना। जैसे हमारा ब्रेन में ना एक निकोटीन, आप सभी को पता होगा कि बहुत जो सिगरेट वगैरह लेते हैं ना, अल्कोहल्स वगैरह लेते हैं, तो एक निकोटीन नाम का चीज़ होता है ना, वो क्या करता है ना कि हमारे बॉडी में एक प्लीजर हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो हमें प्लीज़ देता है ना, हमें अच्छा महसूस करता है। तो आप देखे होंगे जो एडिक्टेड हो जाते हैं वो उनके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं। जब वो हार्मोन नहीं निकलेगा बॉडी में तो उनको बेचैनी सी होगी, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो आपके अंदर ना एक वो हार्मोन्स रिलीज होती है और वो आपको प्लीजनेस प्रोवाइड करती है, जिससे आप बहुत खुश हो जाते हो। लेकिन जब वो आप लॉस में कन्वर्ट होता है, आपका जितना भी प्रॉफिट होता है लॉस में कन्वर्ट होने लगता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। मतलब आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होती है जो आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, जो आपका बिहेवियर है,
ये सारा चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो हाइपर टेंशन आएगा। हाइपर टेंशन में क्या होगा कि जो रिलेशंस हैं, है ना, जो अभी आपका रिलेशन है, रिलेशन विथ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ र्यूड हो जाओगे, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने लॉस किया है और लॉस की वजह से वो हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज हुआ और वो हार्मोन आपके जो मेंटल थॉट है, जो मेंटल पीस था, जो मेंटल जो आप एक रिलेशन बनाए थे, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगा। वाई? बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन। ठीक है, ये चीज़ क्या है ना, ये बहुत माइन्यूट चीज़ है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम, राइट। मैंने भी मार्केट में 5 साल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और जिस लेवल का मेरा जो सोचने का तरीका और फ्रेंड्स के साथ जो मैं पहले जैसे था, अब बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे कमेंट्स मेरे फ्रेंड्स ने बताए कि ऐसा हो गया भाई। तो फिर मैंने खुद बैठ के इस चीज़ को एनालाइज़ किया और फिर मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने ऑडियंस को ये बात बता दूँ कि ऐसा भी होता है। आप खुद इस चीज़ को फील करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग रियली में करना चाहते हो तो आपके अंदर पहले 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग में रियली करियर बनाना चाहते हैं तो आप पहले 3 चीज़ को डेवलप कीजिए। पहला, आप नॉलेज गेन कीजिए। ये नॉलेज क्या होता है सर? तो देखो, नॉलेज का मतलब ये होता है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे इंडिसेस में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे इंडिसेस हैं। तो इनका आप नॉलेज को पहले गेन कीजिए। नॉलेज क्या, किस तरह का नॉलेज? तो सबसे पहले आप कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को समझिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में समझिए, है ना। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में समझिए। बहुत सारे सीरीज़ हैं, उनके बारे में समझिए, राइट। तो इनका नॉलेज आप हार्डली, अगर आप रियली में मार्केट में समय देना चाहते हैं और रियली में आप सीखना चाहते हैं इसको, तो हार्डली आपको 6 से 5 to 6 मंथ लगेंगे और सारे नॉलेज को आप गेन कर लीजिएगा, राइट। मुझे भी मार्केट का सारा नॉलेज है, ठीक है। तो पहला स्टेज आपने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेज आता है, दैट इज साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी बहुत लोग डेवलप नहीं कर पाते। नॉलेज तो गेन कर लेते हैं लेकिन साइकोलॉजी डेवलप करना आम बात नहीं होता है, क्योंकि इसमें इमोशन जुड़ा होता है, ठीक है। और इमोशन ऐसी चीज़ है जो इंसान इतना आसानी से उसको डेवलप नहीं कर पाता है। ये इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको वैसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, राइट। तब आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप होती है, ठीक है। अब ये इमोशंस पे अगर आप वंस यू हैव ए कमांड, राइट, तब आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे डेफिनेटली और हमेशा प्रॉफिट करोगे। क्योंकि जो सेबी का डाटा है उसमें ये बात आती है हमेशा कि आउट ऑफ 100 ऑप्शन ट्रेडर ओनली 10 आर प्रॉफिटेबल एंड आउट ऑफ 100 10 आर प्रॉफिटेबल एंड 19 बिकम लूजर। तो आप इमेजिन करो कि 10 लोग पैसे बना रहे हैं, मतलब 90 लोगों का पैसा वो 10 लोगों के पास जा रहा है। तो सोचो कि कितने मार्जिन का प्रॉफिट हो रहा होगा उनको। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ये एक अलग टाइप का वीडियो है, राइट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइकोलॉजी और जो आपका इमोशंस है ये सब के बारे में जिक्र करने आया हूँ और रियलिटी बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रियली आप कैसे एक सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। ये सब फैक्ट्स, ये सब फैक्चुअल बहुत कम होते हैं जो आपको शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर मैं ये चीज़ अभी बना रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत लोग इसको डिसलाइक करेंगे। वो कहेंगे कि अरे यार ये तो ज्ञान पेल रहा है। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। अगर आप इस चीज़ को फील करते हो, रियली में एक ट्रेडर हो, तो आप इसको सोच के देखना, राइट। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सही में ये रियलिटी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। दिस इज द थिंग्स विच आई एम शेयरिंग, विच आई एम द विक्टिम, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज़ मैंने बताया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको टाइम पीरियड नहीं है। इसमें आपको 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ये न लग सकता है, ठीक है। ये आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। इस चीज़ को पहले आप समझिए, इस इंपॉर्टेंट बात को आप समझिए। साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपके पास कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप 6 मंथ में भी डेवलप कर लीजिएगा, 1 साल में भी कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, दैट इज़ योर मनी मैनेजमेंट, कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत है, आप अंबानी, अडानी जैसे अमीर लोगों के घर से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं। बहुत पैसा है, लगाइए, अपना लूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत पैसा है मेरे पास। लेकिन इंडिया में 85% लोग मिडिल क्लास हैं एंड आई एम ऑल्सो अमॉन्ग देम। तो अगर मिडिल क्लास से हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोगों के पास कितनी सैलरी होती है। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई तू एसी लगा के यहाँ पे ज्ञान दे रहा है, तू भी मिडिल क्लास है। भाई मैं यहाँ ऑफिस में आके 25-30 हज़ार की जॉब करता हूँ, वही ऑफिस में ये
एसी लगा हुआ है, मैं ऑफिस में ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रूम में कुछ वैसा सेटअप नहीं है जिसको मैं यहाँ पे ये कर लूँ। तो जो भी चीज़ें मैं एकदम रियलिटी आपको बता रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के कमेंट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कर सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो ये बात हो गई। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, नो डाउट। दूसरी चीज़, साइकोलॉजी डेवलप कीजिए। साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करने से क्या होगा कि आपका इमोशंस भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे और जो आपने नॉलेज गेन किया है उसमें भी आप उसका परफेक्शन आ जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपने नॉलेज गेन किया है, तब आप डेफिनेटली एक परफेक्ट पर्सन बन जाओगे, नो डाउट, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और प्रैक्टिस कहाँ करेंगे आप, तो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कुछ ऐसे ऐप्स हैं, मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इन ऐप के ज़रिए आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वर्चुअल ट्रेडिंग का मतलब होता है पेपर ट्रेडिंग। आप पेपर ट्रेडिंग से सीखिए। और अगर आपके पास आपने पेपर ट्रेडिंग भी कर लिया, आपने नॉलेज भी गेन कर लिया, तब साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आप एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। एक लॉट, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं सजेस्ट करूँगा निफ्टी 50 क्योंकि वो थोड़ी स्टेबिलिटी है उसमें। या फिर उससे बेटर होगा आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए। स्टॉक्स में बहुत स्टेबिलिटी होती है, आप आसानी से उसको एग्जैक्टली उसमें टेक्निकल्स को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट्स में जितने भी इंडिसेस हैं उस पर कोई टेक्नलिटीज़ लगभग काम नहीं करती है। जो टेक्निकल्स होते हैं ना, जो हम सीखते हैं, जो नॉलेज सीखते हैं, वो कभी कभी फेल हो जाता है आपका इंडिसेस में, लेकिन स्टॉक्स में वो फेल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में उसमें टेक्निकल्स लगते हैं, टेक्निकल्स के जरिए वो मूव करता है। लेकिन इंडिसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे समझो कि एक गैम्बलिंग है। नॉलेज अगर आपके पास है तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को ऐड करोगे तब आप उसमें प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा। लेकिन अगर किसी के कॉल्स के, किसी के टिप्स के जरिए आप सोच रहे हैं कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, तो ये आपका भूल है। इस वजह से सेबी, आप कोई भी ब्रोकरेज आपको ओपन कीजिएगा तो उसमें डिस्क्लेमर आता है, उसमें लिखा होता है कि आउट ऑफ 10 ओनली 1 आर प्रॉफिटेबल। तो अगर इस चीज़ को भी देख के आप इग्नोर कर रहे हैं, अंधे बन रहे हैं, तो फिर ये आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी समझ लीजिए, उसके नज़रिए से मैं आपको ये चीज़ एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी आप इसको वे में आप इसको ट्रेड कीजिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग को जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंशियली, उसको आप फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ कि आप फिर डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल भी ठीक रहेगा, आपका बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, और आप जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनसे रिलेशन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी होंगे। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसे ही मुस्कुराते हंसते रहिए, अभी भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अदर फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को समझ सकें और थोड़े ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ये एडिक्शन बनते जा रहा है लोगों का, ठीक है। तो एडिक्शन में ये कन्वर्ट ना हो जाए और लोग इसमें ट्रैप होकर अपने कैपिटल्स को वाइप आउट ना कर दें, इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो को आपको पहले यहाँ पे मैं डाल दूँ। मैं खुद यूट्यूब पे नॉलेजेबल कंटेंट डालता हूँ। मैं कभी भी कॉल टिप्स किसी को नहीं प्रोवाइड करता हूँ और मैं ना करूँगा फ्यूचर में। जस्ट नॉलेजेबल, जस्ट आई ऑलवेज गिव टू प्रोवाइड यू द, यू कैन से, परफेक्ट नॉलेज, है ना, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। तो होप सो आप अच्छे रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।